नमस्कार मेरे प्यारे भैया और बहन। आज मैं एक ऐतिहासिक तथ्य को बताना चाहता हूँ जो हमारे राष्ट्र समाज ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक विशेष ज्ञान है। यह ज्ञान ऐसा है जो हम लोग जानते हैं कि भारत में एक समय तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे। वहाँ के छात्र जब उत्तीर्ण होकर निकलते थे तो पूरे विश्व कल्याण की बातें करते थे और विश्व कल्याण हेतु औषधियों और आयुर्वेद को प्रचार प्रसार करते थे। इसमें जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तक्षशिला के चारों ओर 5-5 मील जाकर देखो कि कौन कौन सी वनस्पतियाँ निरुपयोगी हैं। गुरु जी ने अपने शिष्यों से कहा। शिष्य आचार्य का यह आदेश सुनकर जैसी आपकी आज्ञा कहकर उन वनस्पतियों की खोज करने के लिए चला गया। चारों तरफ बारीकी से खोजबीन करने के बाद भी वह एक भी ऐसी वनस्पति खोज नहीं पाया जो बेकार की हो, निरुपयोगी, जिसका उपयोग ना हो। अंततः आचार्य के सम्मुख नतमस्तक होकर विनम्रता से बोला, आचार्य श्री, मुझे खेद है, मैं आपकी आज्ञानुसार कोई भी निरुपयोगी वनस्पति ढूंढ पाने में असमर्थ रहा। आचार्य प्रश्न हो गए। बोले, प्रिय शिष्य, तुम परीक्षा में सफल हुए, जाओ, तुम्हारी दीक्षा पूर्ण हुई। अब चिकित्सा कार्य में संलग्न होकर रोग शोक से पीड़ित जनों की सेवा करो। शिष्य था, उस शिष्य का नाम था जीवक। आगे चलकर जीवक ने अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा से न केवल जनसाधारण बल्कि राजाओं और धनिक वर्ग को चमत्कृत कर दिया था। जीवक ने तात्कालिक विश्व प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय से आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की थी। उस समय आचार्य अपने शिष्यों के ज्ञान की कुछ इसी प्रकार परीक्षा लेते थे जैसे जीवक के आचार्य ने ली थी। महान आयुर्वेदक जीवक आज से करीब 2000 वर्ष पूर्व के बौद्धकालीन चिकित्सक थे। जीवक की माता सालवती मगध गणराज की प्रधान गणिका थी, जिसे कल्याणी कहा जाता था। अपूर्व सुंदरी सालवाती गायन वादन में अद्वितीय थी। गर्भवती होने पर वह परेशान हो गई। इसी अनचाहे गर्भ को छुपाने के लिए उसने अपनी बीमारी का बहाना कर लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। समय आने पर उसने पुत्र को जन्म दिया, जिसे दासी के द्वारा बाहर सुनसान स्थान पर फेंकवा दिया गया। लेकिन ईश्वर की इच्छा कुछ और ही थी। जब दासी रात के अंधेरे में नवजात को सुनसान जगह पर फेंक कर आई, उसके कुछ ही समय बाद मगध के युवराज अभय अपने दल बल के साथ उसी स्थान से गुजर रहे थे। उस सुनसान स्थान पर शिशु का रुदन सुनकर रुक गए, परंतु अपने सेवक को इसका पता लगाने की आज्ञा दी। सेवक ने देखा एक नवजात अकेला पड़ा हुआ रो रहा था। वह उसे उठाकर युवराज के पास लाया। युवराज नवजात को देखते ही द्रवित हो गए और उसे सीने से लगा लिया। उसे अपने साथ राजमहल में ले आए। जब वह राजमहल की शरण में था, उसका व्यवस्थित ढंग से पालन पोषण सुनिश्चित हो गया। युवराज अभय ने उसका नामकरण किया और नाम दिया जीवक। संस्कृत में जीवक का अर्थ है हेवुत्तुष्टो, हेवोस्तसृष्टो विविवाति, अर्थात असहाय छोड़ दिए जाने पर भी जीवित रहता है, उसे जीवक कहते हैं। चूंकि जीवक का पालन पोषण एक राजकुमार द्वारा हुआ था, इसलिए जीवक का उपनाम कौमार्य भृत्य हो गया। आयुर्वेद में इसलिए इसे जीवक कौमार भृत्य के नाम से जाना भी जाता है। मेरे बंधुओं, जब गंधार राज की राजधानी तक्षशिला थी,
यहाँ स्थित तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा केंद्रों में से एक था। यहाँ न केवल आयुर्वेद बल्कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल, ज्योतिष, संगीत, धनुर्विद्या, वेदाभ्यास की शिक्षा का बेहतर प्रबंध था, बल्कि वणिक युवाओं के लिए व्यवसाय की उच्च शिक्षा भी दी जाती थी। यही कारण था कि केवल विशाल आर्यावर्त बल्कि सुदूर देशों के युवा भी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। जीवक ने यहाँ आयुर्वेद की शिक्षा पूर्ण की थी। जीवक की चिकित्सा से जुड़ी अनेक चमत्कारी कथाएं आज भी हम लोगों को पढ़ने लिखने को मिल जाती है। इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं, संभवतः जीवक एकमात्र ऐसे आयुर्वेदक हैं जिन पर कोई उपन्यास नहीं लिखा गया, न उस पर विशेष जानकारी मिलती है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो पूरे राष्ट्र और देश को दिया वह बड़ा ही अतुलनीय है। इसलिए मेरे प्यारे भैया और बंधु, मुझे आशा है कि जीवक जैसे शिष्य अर्थात वेदज्ञ से प्रेरित होकर हम ऐसे छात्र की श्रेणी में आए जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो। अगर आपको यह अच्छा लगे तो शेयर करेंगे। धन्यवाद, नमन।